तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान की डिस्कवर की पिलर। दोस्तों आज की जो क्लास आपकी आ रही है जूनियर अकाउंटेंट और जितने भी आपके राजस्थान के एग्जाम हैं इसमें आपकी राजस्थान की पॉलिटी आने वाली है, तो उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और पहले भी हमने जैसे मुख्यमंत्री राज्यपाल के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ कर चुके हैं। आज अपने दोस्तों राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय जो अपना ठीक है हाई कोर्ट होता है उसके बारे में जानेंगे कि क्या उनके न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है। इसमें क्या है कि अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, वो याद रखने आपको बहुत जरूरी है। सारी चीजें अपने अच्छे से जानेंगे, बस आप क्लास में बने रहें अंत तक। और डिस्कवर राजस्थान को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें डिस्कवर राजस्थान पे। अब पहला प्रश्न आते हैं अपने, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य या प्रधान पीठ कहाँ पे है। तो दोस्तों जो राजस्थान उच्च न्यायालय है ना, इसकी जो मुख्य या प्रधान पीठ आपको पूछा जाए तो आपके आएगी दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पे आएगी? जोधपुर में आएगी दोस्तों। पहले क्या हुआ था कि दोस्तों उद्घाटन किया गया था ना, तो 29 अगस्त 1949 को किया गया था उद्घाटन। तो जो कि राज प्रमुख थे जब अपने पूरे राजस्थान के ही सवाई मान सिंह ये करते हैं, और यहाँ पे कमलकांत वर्मा क्या है कि पद धारण कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि इसमें इसके जो योग्यता होती है ना मुख्य न्यायाधीश में, इसमें चेंज किया जाता है, तो ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं। पहले अपने यही माने जाएंगे लेकिन ये अयोग्य घोषित हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि एक समिति बनती है, सत्यनारायण राव समिति, ये कहती है कि जोधपुर ही रखो अपने और खंडपीठ जयपुर को समाप्त कर। तो फिर इसका विरोध हुआ, फिर वापस 1977 में जयपुर की पीठ की वापस स्थापना की गई। लेकिन मुख्य या प्रधान पीठ की बात करेंगे तो अपनी जोधपुर ही आएगी। अब अपने बात करते हैं दूसरा प्रश्न पे कि राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना कब की गई। तो दोस्तों जो राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना है ये आपकी 31 जनवरी 1970 को की जाती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 31 जनवरी 1970 को की जाती है जयपुर में, जयपुर पीठ की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पे न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या आपके आ जाएगी 50। इतनी 50 2015 से कर दिया गया था, 49 + 1 50। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको डाटा। फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पे। चौथा प्रश्न है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था अपने राजस्थान का, भी हमने बात की थी। तो या तो आपका कमलकांत वर्मा या यहाँ पे KK वर्मा भी लिखा आ सकता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो ये आपका जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अपने राजस्थान के। और वर्तमान पूछ ले तो जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह हैं। तो वर्तमान में कौन है? जॉर्ज ऑगस्टिन मसीह, जो कि 41वें हैं। कितने नंबर के? 41वें नंबर के हैं। तो इन दोनों के बारे में आपको याद रखना है अच्छे से। अब अपने बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की। राज प्रमुख द्वारा राजस्थान के उच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। तो हमने बात की थी कि 29 अगस्त 1949 को यहाँ पे जो मान सिंह है इनके द्वारा उद्घाटन किया जाता है। अब ये क्या है कि दोस्तों उस टाइम भी है ना अपने जैसे कुछ राज्य है, उदयपुर हो गया, वहां पे ऐसी इकाइयां संचालित थी न्यायालय से संबंधित। ठीक है, और फिर अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये कि जो हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा कहाँ पे है, मतलब राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अगर आपसे पूछा जाए तो अनुच्छेद आपके 214 में है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 216 में आपके दोस्तों उच्च न्यायालयों का गठन है। 216 में क्या है? उच्च न्यायालयों का गठन। उच्च न्यायालयों का गठन की बात अगर आपसे पूछी जाए तो दोस्तों 216 में आएगा। अनुच्छेद आपको सारे याद करने हैं। 219 में आपको उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ व प्रतिज्ञान की बात करें तो आपके कहेगा 219। और 231 में क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 231 का। इसमें क्या है कि आपके 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। 2 या अधिक
राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। न्यायालय की स्थापना, तो ये 231 वाला आप जरूर याद रखना, और 214 वाला तो याद रखोगे क्योंकि इसमें है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति तथा उसके पद की शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में है। मतलब जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की एक तो नियुक्ति बतानी है, और एक उसके पद की जो भी शर्तें हैं सारी, वो कौन से आपके अनुच्छेद में आती है। तो दोस्तों वो आता है आपका अनुच्छेद 217 आता है। ठीक है, ध्यान रखना है, अनुच्छेद 217 में इनकी नियुक्ति और उसके पद की शर्तों का पूरा उल्लेख है कि कितनी उम्र होनी चाहिए, ये सारी अपने आगे देखेंगे। अब अपने बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है कि अभी अपने जो जॉर्ज मसीह थे ना, उनसे पहले कार्यवाहक की थे, तो अब ये कार्यवाहक की नियुक्ति आपके कौन से अनुच्छेद में मिलेगी, आपको अनुच्छेद 224 में मिलेगी। ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश की जगह अगर आपको कार्यवाहक लगाना है तो अनुच्छेद 224 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है दोस्तों। देखो, जो अपना त्याग पत्र है ये राष्ट्रपति को देता है, लेकिन उच्च न्यायालय के दोस्तों जो न्यायाधीश है इसको शपथ कौन दिलाता है। शपथ इसको राज्य का राज्यपाल दिलाता है, राज्य का राज्यपाल। तो दोनों में आपको क्या है कि डिफरेंस लेके चलना है, अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज में। राज्य का राज्यपाल करवाता है। ठीक है, दोनों में अपने को डिफरेंस लेके चलना है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि राजस्थान हाईकोर्ट में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले अपने प्रथम न्यायाधीश कौन आते हैं। तो दोस्तों वो आते हैं अपने कैलाश नाथ वांचू। इन्होंने दोस्तों 1951 से 58 तक यहाँ पे सेवा दी थी। तब से 1951 से 58 मतलब आपके 2 जनवरी 1951 से 2 जनवरी 1951 से 10 अगस्त 1958 तक ये रहे थे। तो सबसे लंबा कार्यकाल इनका ही आता है। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूं तो उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने से पूर्व, उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को कितने देशतम न्यायाधीशों की सलाह मशवरा करना होता है। तो मैं यहाँ पे दोस्तों उच्च न्यायालय की नहीं बात कर रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके राजस्थान के एग्जाम में आ चुका है। तो उनको 4 यहाँ पे दोस्तों जो इनके ज्येष्ठतम या सीनियर जो होते हैं, सीनियर जज होते हैं, उनसे सलाह मशवरा करना होता है। 4 सीनियर जज। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। वर्तमान में दोस्तों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है प्रति माह में। तो दोस्तों वेतन आता है 2.5 लाख रुपए। ठीक है, जो मुख्य न्यायाधीश है इसका 2.5 लाख रुपए, और अन्य मान लो जो बाकी बच गए, ठीक है, न्यायाधीश, उनका वेतन आ जाएगा दोस्तों आपका 2.25 लाख रुपए पर मंथ। ठीक है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख, मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे अपने पद से हटा सकते हैं। मतलब सारी शर्तें हमने पढ़ा था, नियुक्ति एवं पद की शर्तों का उल्लेख पूरा 217 में है, लेकिन अगर उससे पद से हटाना है तो ये 217 के सब एक आएगा, एक में है 217 के एक के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हटाया कैसे जाएगा दोस्तों, या तो ये आप क्या करें, ये सब में त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को। ठीक है, या तो त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति को, या राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग। अब महाभियोग में क्या होगा दोस्तों, अगर ये कदाचार, अगर इसका ये जो कदाचार है या इसके दोस्तों जो असक्षमता है ये यहाँ पे संसद में हो जाए, मतलब प्रस्ताव पारित हो जाए, तो इसको हटाया जा सकता है। मेन कदाचार याद रखना, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यताएं हैं। भारत के नागरिक होने चाहिए आप, पहले उम्र 60 थी, अब 62 कर दी गई है, तो 62 वर्ष से कम न हो। ठीक है, 62 वर्ष से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगी, छुट्टी मिल जाएगी
रिटायरमेंट मिल जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये तीसरा और चौथा पॉइंट, राज्य क्षेत्र में 10 वर्ष तक आपको न्यायिक पद धारण कर चुके हों। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार ये कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहे हो, तो सारे यहाँ पे पॉइंट सही है दोस्तों। तो आप उच्च जो न्यायाधीश बनने के लिए, मतलब मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए एप्लीकेबल हो, अगर आप में ये सभी गुण हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, तो ये सारी आपकी योग्यताएं इसमें हैं। तो ठीक है। और 224A में आपके क्या है अनुच्छेद है 224A में, जो उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आगे नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं कि अगर आपसे दोस्तों पूछ ले कि 224A में क्या है, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति का प्रावधान, उच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान तो दोस्तों जो उच्च न्यायालय है इसमें इतना ही है आपके, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी मैंने इसको आपको पूरा डिटेल में भी करवा रखा है, अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर।